मैं ये कह रही थी ना, यहाँ से राइट ले लीजिए। एक्चुअली ना ये शॉर्टकट है घर के लिए, तो हम घर जल्दी पहुँच जाएंगे। यहाँ से राइट? हाँ। लेकिन सिमरन, मुझे तो इस रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे तो पता है ना। एक्चुअली मैं मेरे पापा के साथ बहुत बार इस रास्ते से आई गई हूँ। बहुत शॉर्टकट है, चलिए ना। ओके चलो। ये वाला राइट। ये राइट। आगे तो रास्ता बंद है। अब क्या करें? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लगता है बारिश के कारण बंद है। तो पीछे लेते हैं। ए तू उधर जा। ए बारा जल्दी निकल निकल। कौन है ये लोग? भाई बारा। नकुल। ए कहाँ जा रहा है? बारा ए आइटम, चल बाहर निकल, बाहर निकल। ए बड़ो बारा। ए शानी चल चल। ए नकुल चल, सबको साइड में लेके चल। ए तू भी चल 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 साइड चल। ले लो, लेकिन मेरे बाबूजी को और मेरी बीवी को चुप। छोड़। ए चल, ए चल तो गोली मार दूंगा। चल ए आइटम तू चल, खड़े हो यहाँ पर। क्या चाहिए आप लोगों को? ए चलो सब कीमती चीजें निकालो, जो भी है सब निकालो। चेन अंगूठी सब कुछ निकालो। हाँ, हमसे सब कुछ ले लो, लेकिन हमें जाने दो। जल्दी फटाफट, जो भी है सब चीजें दो फटाफट। चेन निकाल, ये पकड़। ए बुढ़ो जल्दी कर जल्दी। और क्या है जेब में? तुम्हें जो चाहिए ले लो, मगर मेरी बहू और बच्चे से दूर रहना तुम। चुप, बोलो ना चुप। ए जल्दी निकालना। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, सब कुछ ले लो। जल्दी, कितना टाइम लगा रही है? ये आइटम जल्दी कर। प्लीज अब हमें छोड़ दो, हमने सब कुछ दे दिया। ये मंगलसूत्र भी दे, चल नहीं, निकाल जल्दी। मंगलसूत्र नहीं। कड़क माल है यार। प्लीज, तुम्हें जो लेना है ले लो। मैं एटीएम से पैसे निकाल के भी देता हूँ, लेकिन मेरे बाबूजी और मेरी बीवी को छोड़ दो प्लीज। तेरे को समझ नहीं आता। जो मुझे लेना है ना, वो तो मैं लूंगा ही, समझा? मैंने कहा ना, दूर रहे। नकुल 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 नकुल। मैं बोला था एक शब्द और नहीं। मर गया ना। बाबूजी बाबूजी। ए सामान लो और चलो रे, निकलो। नकुल 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 बाबूजी नकुल। देख रहे हो अर्जुन? जी सर। गोली सीधे सीने में चलाई गई है। इसका मतलब हाँ सर। जो कातिल है उसे बहुत अच्छे से पता है कि अगर सीने में गोली चलाई गई तो इंसान की मौत हो सकती है। बिल्कुल सर। लेकिन इनके घर वालों का कहना है कि वो लोग लूटने के इरादे से आए थे, और अगर कातिल लूटने के इरादे से आया होता या फिर डराने के इरादे से आया होता तो कहीं बॉडी के और जगह पे गोली चलाया होता, डायरेक्ट सीने पे नहीं। बिल्कुल ठीक कहा सर। एक काम करो अर्जुन, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर।
और इस आसपास के इलाके में हर जगह छान मारो। ओके। कहीं कोई सुराग अगर मिल जाए तो। ठीक है, जी सर। चलो गेट गोइंग। ओके सर। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ और हमारे इलाके में ये पहली वारदात है। लेकिन एक दिलासा मैं आपको दे सकता हूँ कि आपके बेटे के कातिल को मैं छोड़ूंगा नहीं। आपके बेटे का बॉडी हम पोस्टमार्टम के बाद आपके हवाले कर देंगे। और माफ़ कीजिएगा, आपको शायद पुलिस स्टेशन आना पड़े, आपका बयान रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन ये सब अंतिम संस्कार के बाद। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते, आइए। आप भी आइए। विमल जी, आपकी बहू कहाँ है? जी, मेरी बहू इस वक्त अपने बेडरूम में है। आपको कहीं कुछ चीज अजीब लगी, यानी कोई ऐसी चीज हुई हो जो आपको लगा कि शायद ठीक नहीं है? देखिए, बहुत सोच समझ के आप इस बात का जवाब दीजिए। जी नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा मुझे कि कुछ सोच समझ के हो रहा है। बिल्कुल नॉर्मल लगता, बिल्कुल नॉर्मल था सर। आपकी बहू कैसी है? मेरा मतलब है, आपके बेटे और आपके बहू के रिलेशन कैसे थे? क्योंकि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इससे साफ साबित होता है कि लूटपाट का इरादा तो नहीं था। क्योंकि अगर लूटपाट का इरादा होता तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाते। और जिस तरह से आपने कहा कि उनके हाथ में गन थी, तो वो लोग आपको और आपके बहू को दोनों को चोट पहुंचा सकते थे। क्योंकि वो रास्ता सुनसान है और दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं है। इसका मतलब ये कोई लूटपाट का मामला नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर है। क्या आपका मतलब है कि मेरे बेटे का कत्ल हुआ है? जी हाँ। तो विमल जी, एक बात बताइए, किसका सबसे ज्यादा फायदा होगा? आई मीन उनका कोई ऐसा कोई इंश्योरेंस पॉलिसी था जिसकी कोई मोटी रकम किसी को मिलने वाली थी? विमल जी, सर कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
विमल जी, सर कुछ पूछ रहे हैं आपसे। जी विमल जी, मैं ये पूछ रहा था कि आपके बेटे के मरने से किसे सबसे ज़्यादा फायदा होगा? आई मीन कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसकी कोई मोटी रकम किसी को मिल सकती है? नहीं सर, मेरे बेटे ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली ही नहीं है। आपके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, बहुत सीधा और हंसमुख लड़का था, अपने काम से काम रखने वाला। उसकी किसी के साथ दुश्मनी कैसे हो सकती है? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, हम हमारी छानबीन जारी रखेंगे और जैसे ही कुछ पता लगता है हम आपको इत्तला कर देंगे। ठीक है? बिल्कुल सर। टेक केयर। एक मिनट सर, जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। सर, मेरे बेटे शादी जब सिमरन से हुई है, उससे पहले वो बहुत खुश रहता था, और शादी के बाद से उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई। चुपचाप सा रहता है, चुप चुप रहने लगा है। क्या बात है बेटा? कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम खुश नजर नहीं आ रहे। बहू से झगड़ा हुआ है क्या? अरे कुछ भी नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तो फिर ऑफिस में कोई बात हुई? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर ना टेंशन ले लेते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। पक्का? पक्का। अरे अगर चलो भी ऐसी कोई बात हुई ना तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। सर, मैंने कई बार उससे पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों इतना उदास रहता है? बहू से कोई झगड़ा चल रहा है, ऑफिस में कोई बात है? हर बार हंस के टाल देता था। बाबूजी सब ठीक है, आप खामखा में चिंता करते हो। हाँ, और उस दिन पता नहीं क्यों हमारी बहू ने नकुल का और मुझे ऐसा लगा कि फोर्सली तैयार किया कि चलिए आप। मैंने मना भी किया था कि भाई मेरे पैरों में दर्द रहता है, मैं कहाँ। तो वो बोली आप हमारी बात कभी इतनी सी नहीं मान सकते, और हम दोनों चल दिए सर उसके साथ। अरे सुनिए तो मेरी बात। अरे सुनिए ना। अरे क्या बात है बेटा? अरे ये पॉसिबल नहीं है। बाबूजी, पता है मुझे। बाबूजी देखिए ना, कल सोमवार है और मैं पहाड़ी वाली माता के मंदिर जा रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि इन्हें अपने साथ ले जाऊँ। आप बोलिए ना इन्हें कि मेरे साथ चलें। चले क्यों नहीं जाते बेटा? इतना प्यार से बोल रही है, मन्नत वगैरह की है क्या? जी बाबूजी। चले जाओ ना। अरे बाबूजी, मैं इसको तब से समझा रहा हूँ कि कल मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं जा नहीं सकता। तुम जाकर आओ। ये है कि देखो मान ही नहीं रही है। तुम मेरे लिए एक दिन ऑफिस की छुट्टी नहीं कर सकते? कहती है तो कर लो। नहीं मानोगी? ठीक है, लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहूंगा बाबूजी कि हम दोनों के साथ आपको भी चलना पड़ेगा मंदिर। अरे भाई आप दोनों जाइए, मेरी छोड़। जानते हो ना मेरे घुटने में दर्द है, वो पहाड़ियाँ चढ़ना हो मेरे बस का नहीं रहा बच्चा। बाबूजी, आप लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। चलना चलिए ना। पड़ेगा, प्लीज बाबूजी। चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। तो तैयार हो जा, मैं भी आता हूँ। ठीक है बाबूजी। अब खुश? हाँ।
विमल जी, एक काम कीजिए, आपके बहू को बुलाइए, उनका भी हमें बयान लेना है। जी सर, जरूर। बहू, कमाल की अदाकारा है आप सिमरन जी, वाह। एंड इसे इत्तेफाक कहिए या फिर सो कॉल्ड कोइंसिडेंस। हाँ, ये नंबर एक ही इंसान के नाम पे दर्ज है और वो है आदि। तो अब आप सच सच बताएंगे कि आदि का और आपका क्या रिश्ता है? रिश्ता? अर्जुन, ले आओ इसे। लीजिए मैडम, पहचाने इसे? एक किस दो ना। अरे सिमरन, सिमरन सुनो। सिमरन, ऐसे मुझे छोड़ के भागोगी? भाग कर जाओगी कहाँ? हाँ आदि सुनो ना। हाँ मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात बोलो करनी है। ना, सीरियसली सुनो ना। बोलो ना। तुम मेरी बातों को समझोगे ना? आज तक कोई बात समझी नहीं है क्या तुम्हारी? हर बात तो समझता हूँ ना। एक्चुअली आदि, तुमसे ये कहना है ना कि मेरी शादी फिक्स हो गई है। सिमरन, ऐसा मजाक मुझसे मत करो, ठीक है? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। आदि, ये मजाक नहीं है, ये सच है। और तुमने हाँ कह दी तो मैं क्या करती? मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रास्ता नहीं है का मतलब क्या है? तुम्हें मना करना चाहिए था। कैसे मना करती? तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरे पापा हार्ट के पेशेंट हैं। उन्हें मैं क्या कहती? ये कहती कि मैं उनके दोस्त के बेटे से नहीं, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और तुम ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरे पापा इंटर कास्ट मैरिज के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो हमारे बीच क्या था? प्यार था या टाइम पास? आदि, हमारे बीच जो भी था वो प्यार था, है और हमेशा रहेगा। मैं मजबूर हूँ।
तो मेरा क्या? देखो आदि, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं। नहीं सिमरन, मैं तुमको नहीं भूल सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे जाना होगा आदि, बाय। सिमरन, सिमरन। एक्चुअली बहुत रात हो गई है और मुझे नींद भी आ रही है, तो मैं सोने जा रही हूँ। आप भी आ जाइए। क्या हुआ? कोई गलती हो गई मुझसे? नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है सिमरन? हमारी शादी को 10 दिन हो गए और अभी तक हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है ना, बोलो क्या हुआ, क्या बात है? वो आप जब मुझे पहली बार देखने के लिए आए थे ना, मुझे तभी आपसे बहुत प्यार हो गया था और मुझे डर था कि कहीं आप शादी के लिए मना तो नहीं कर देंगे। इसलिए वो जो पहाड़ी वाली माता की मंदिर है ना, मैंने उनसे आपको मन्नत में मांगा था कि अगर मेरी आपके साथ शादी हो जाएगी तो मैं एक दो महीने तक आपके करीब नहीं आऊंगी। बैठो। एक बात बताओ सिमरन, आजकल के जमाने में ये सब चीजों को कौन मानता है? मैं मानती हूँ ना। आप मेरे लिए इतना तो करेंगे ना? ठीक है, जब तुम बोल रही हो तो मानना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। बहुत रात हो गई है, अब हमें सोना चाहिए। सो जाओ। हेलो, हेलो सिमरन। हेलो आदि, कहाँ हो तुम? और तुम्हारा फोन ऑफ क्यों आ रहा था? तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा आदि सुनो ना, मैं क्या कह रही थी ना कि आज मैं तुम्हें पहाड़ी वाली माता के मंदिर के पास मिलती हूँ। तुम आ जाना प्लीज। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। एक्चुअली मैं छुप कर तुमसे बात कर रही हूँ। सिमरन, सिमरन प्लीज सिमरन। ओके बाय, लव यू। किसका फोन था? वो फोन मेरे फ्रेंड का फोन था। वो मन्नत मांगी थी ना मैंने कि मैं हर सोमवार माता के दर्शन के लिए जाऊंगी, तो मैंने सोचा कि इसी बहाने मैं मेरी फ्रेंड से भी मिलाऊंगी। उसका घर मंदिर के पास ही आता है। क्या नाम है फ्रेंड का? फ्रेंड का नाम आदिति। ओह, मैं प्यार से उसे आदि बुलाती हूँ। वैसे एक बात बताइए, आप छुपकर मेरी बातें सुन रहे थे? मैंने कुछ नहीं सुना। अरे बाबा, मैं मार्केट जा रहा था तो वही सोचा कि तुमसे पूछ लूं अगर तुम्हारे लिए कुछ मार्केट से लाना हो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, तुम मंदिर जाने वाली हो ना? मैं भी वही रास्ते जा रहा हूँ, तो चलो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
अब मैं चली जाऊंगी। देखो सिमरन, मैं तुम्हारा पति हूँ और ये मेरा फर्ज बनता है। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हाँ, बट मुझे मंदिर जाने में अभी टाइम है। चलो ठीक है। सिमरन, आदि, आदि, आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह आई लव सकती। यू टू। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना तो। सिमरन, चलो हम भाग चलते हैं। नहीं आदि, हम भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो बाबूजी जी नहीं पाएंगे। सिमरन, ना तो हम एक साथ रह सकते हैं, नहीं अलग रह सकते हैं। बैठो यहाँ, हमारे पास 2 महीना टाइम है। जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा चलने दो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और हाँ, मैं तुमसे हर मंडे मिलने आऊंगी। मैं नहीं रह पा रही हूँ तुम्हारे बिना। मैं भी। आई लव यू। आई लव यू टू। फिर हम लोग हर सोमवार मिलने लगे, लेकिन नकुल को शायद मुझ पे शक हो गया था। वो मेरी सारी चीजों पे नजर रखने लगा था। फिर एक दिन आदि, मुझे ऐसा लगता है ना कि नकुल को अब शायद मुझ पे शक हो रहा है। वो हमेशा मेरी हर चीज का ध्यान रखता है। मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ। इनफैक्ट कल तो मैंने उसे अपना फोन चेक करते हुए देखा था। मुझे ऐसा लगता है ना आदि कि अब टाइम आ गया है फैसला लेने का। फैसला लेने का? हाँ आदि, तुम्हें नकुल को हमारे रास्ते से हटाना होगा। रास्ते से हटाना होगा मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि तुम नकुल का मर्डर करोगे। उसके बाद मैं अपने पापा के घर चली जाऊंगी। इससे किसी को हम पे शक भी नहीं होगा और मेरे पापा की इज्जत भी बच जाएगी और हमारा रिश्ता फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसा शादी के पहले था। लेकिन ये सेफ नहीं होगा। पुलिस को पता चल गया तो? पुलिस को कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम जो भी करेंगे प्लानिंग के साथ करेंगे। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? कब करना है? और फिर मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने मिलकर इस प्लान को अंजाम दिया। और तुम्हारे उन्हीं 2 दोस्तों ने तुम दोनों के बारे में सब कुछ सच बता दिया। तुम दोनों ने अपने स्वार्थ के लिए एक बेकसूर की जान ले ली। कानून तुम दोनों को कभी नहीं माफ करेगी। ले जाओ इन दोनों को, ले जाओ। 1 मिनट इंस्पेक्टर। चल बे, चल बे। संभालिए अपने आप को। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच।